निजीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये करो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, ये 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी मेरठ के विक्टोरिया पार्क में इस वक्त धरने पर हैं। हालांकि मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनका यह धरना पिछले काफ़ी समय से बैक टू बैक होता रहता है। इस बार भी ये कई दिवसीय धरना है और लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं। हालांकि इस वक्त लोग जा चुके हैं और ये धरना आगे भी जारी रहेगा। मेरे साथ तमाम जो विद्युत कर्मी हैं वो जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी मांगे हैं, जो 14 सूत्रीय उनमें क्या क्या मुख्य रूप से मांगे हैं, और ये अगर नहीं मानी जाती हैं तो ये जो धरना है, जो आंदोलन है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है? धन्यवाद सर। मेरा नाम आर.ए. कुशवाहा, मैं प्रांतीय महासचिव जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, जो मांगों के विषय में आप बात कर रहे हैं, चूँकि हमारा धरना राज्य ये संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तहत संयोजक श्री आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे हमारा मेरठ में 14 सूत्रीय मांगों के अलावा विशेष रूप से बात यह है कि हमारा सितंबर, नवंबर और दिसंबर में हमारा कार्य बहिष्कार का दौर चला था और 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के उपस्थिति में पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ समझौता हुआ था। हमारे उसमें प्रतिनिधि भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि थे। उसमें 14 सूत्री मांगों में सभी पे समझौता हो गया था और उसमें 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन वो समझौता जो 15 दिन का टाइम दिया गया था, आज 112 दिन हो गया है और समझौता वो लागू नहीं हो पाया। हमारी अब नई कोई दूसरी मांग नहीं है, हमारा केवल मांग है कि जो 14 सूत्री समझौते पर 3 दिसंबर को हुआ था उसको लागू करें। चूँकि हमने 112 दिन का टाइम दिया है, इस बीच में हम लोग लगातार प्रबंधन से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से समझौते को लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक समझौता लागू नहीं हुआ है। हमारा 15 तारीख से कार्य बहिष्कार का दौर जारी है, 15 तारीख और आज 16 तारीख कार्य बहिष्कार का दौर जारी है और आज रात 10 बजे से हम पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं कुछ और बात करूं उससे पहले, हड़ताल के साइड इफ़ेक्ट्स जो होने वाले हैं, शहर को समस्या होगी, सर ये तो दिक्कत बन जाएगी। जी, मुख्य रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर हड़ताल पे हम आज रात को 10 बजे से जब जा रहे हैं, चूँकि कार्य बहिष्कार से हम कल ही हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी काम कर रहे थे, हम उसको भी शामिल अपने में कर लिए हैं और आज रात 10 बजे से हम कोई भी कार्य, हमारा कोई भी साथी कार्य नहीं करेगा। सभी कार्यालयों पर तालाबंदी रहेगी और इससे उपभोक्ताओं को अवश्य परेशानी होगी। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो हमारा समझौता हुआ है 3 दिसंबर को उसको लागू करा दें, अन्यथा इसके अलावा हमारी कोई और मांगे नहीं है। देखिए, जो आप बता रहे हैं 14 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पर समझौता हुआ, 15 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन अब 100 से ऊपर दिन हो गए हैं। तो मुख्य रूप से मुख्य जो आपकी बातें थी, जो मांगे थी, जिन पर समझौता हुआ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं कि जनता को परेशानी होगी, ये तो जो समझौता हुआ 3 दिसंबर में, ये तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के मध्य में हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के मध्यम में हुआ। इसमें हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है। जब उन्हें पता है कि समझौता हो गया, समझौता हमने करा है बैठ करके, तो उसे लागू करवा देते। यानी कि ये तो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हड़ताल हम कर नहीं रहे ना, हमें शौक है हड़ताल करने का। 2000 में हड़ताल हुई थी, 22 साल बाद हड़ताल हो रही है, अगर हो रही है तो, वरना 1-2 दिन के कार्य बहिष्कार जरूर हुए होंगे किसी डिमांड को लेकर के। अब मैं डिमांड पे आ जाऊँ, डिमांड हमारी कुछ नहीं है। जो चयन होता है, चयन के तहत जो हमारे यहाँ अध्यक्ष और डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, वो बिना चयन के तहत ही इनको चेयरमैन बना दिया गया है। पिछले कई वर्षों से चेयरमैन ऐसे ही बनते आ रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो आपका नियम है, जो कानून है, जो आपने एक्ट बना रखा, उसके तहत चयन करें और चयन के तहत इनका अपॉइंटमेंट करें। दूसरा, जो ये निजीकरण हुआ है, सन 2000 में कुल 8,000 करोड़ का घाटा था, अब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो गया। निजीकरण तो इसलिए किया गया था कि घाटे को हम कम करेंगे, हम सही दिशा में चलेंगे, लेकिन दिशा तो गलत हो गई है। तो हमारा कहना है कि निजीकरण को खत्म करें। क्या है निजीकरण में? जैसे निजीकरण में ये सारा का सारा ये जो विद्युत व्यवस्था है, जो आपको कनेक्शन मिलने हैं, सब ये प्राइवेट दे देगा। रेवेन्यू प्राइवेट लेगा, कनेक्शन भी प्राइवेट देगा, तो सारे काम प्राइवेट करेगा। और जैसे आगरा में कर रखा है, नोएडा में कर रखा, दोनों घाटे में हम कह रहे हैं उनका ऑडिट करा लीजिए, उनकी समीक्षा कीजिए, उन्हें भी वापस लीजिए और आगे जो प्रोसीजर चल रहा है इसको भी खत्म कीजिए। दूसरा, और जो हमारी डिमांड है, हमारी टाइम स्केल की डिमांड है, वेतन विसंगतियाँ इनके द्वारा क्रिएट की गई हैं। जो पहले हमारे कर्मचारियों को जो वेतन मिल चुका, अब नए कर्मचारियों को वो वेतन नहीं मिल रहा, तो ये तो वेतन विसंगतियाँ इनके द्वारा क्रिएट की गई, इनके द्वारा दी गई थी, इनके द्वारा अब नहीं दी जा रही। इसी प्रकार से हमारी पेंशन की डिमांड है, ओल्ड पेंशन की डिमांड है, जो पहले कर्मचारियों को मिल चुकी। जैसे मैं ही हूँ, मैं 89 का हूँ, अभी मैं हूँ यहाँ पे। अब जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं पेंशन का हकदार हूँ, और ये बेचारा
ये हाँ, ये 2008 का है, पीछे खड़ा। सारे विभागों में शायद ऐसा है। तो गलत है ना ये भाई। जब हमारा देश घाटे में था, जब हम पेंशन दे रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे योगी जी भी कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, इतना हमने वो कर लिया, हम अमेरिका को बीट कर रहे हैं इकोनॉमी में चाइना को बीट कर रहे हैं, अब हम पेंशन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे भैया? अब तो हम पे पैसा बहुत है ना, बहुत बड़ा विकास हो रहा है ना, तो हम तो पेंशन चाहिए। अब पेंशन अगर हमें नहीं है तो फिर आपको क्यों है, राजनेताओं को क्यों है? ये प्रश्न चिन्ह भी उठता है। वो तो अगर एमएलए बन गया तो पेंशन, एमपी बन गया तो पेंशन, यानी कि दो पेंशन। डबल पेंशन है, वो मैं समझ रहा हूँ। देखिए ये जो आप कह रहे हैं समझौता हुआ, उस पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो बात रखी उस पर खरे नहीं उतरे। ऐसा ही समझौता किसानों के साथ हुआ था दिल्ली आंदोलन में। अब वो भी धरना दे रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दो संगठन है किसानों के, दोनों ने बैक टू बैक प्रदर्शन किए हैं। अब आप भी आ गए हैं, तो क्या लगता है 2024 का चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे में ये जो तमाम समस्याएं हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इनका निस्तारण हो, लेकिन आप लोग भी सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर है, तो ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या लगता है आपको जो ये सिस्टम जो बन रहा है 24 में नुकसान हो सकता है इसको लेकर के भाजपा पार्टी? ये तो भाजपा पार्टी को सोचना है, तो गवर्नमेंट को सोचना है। हम कोई उनको नुकसान पहुंचाने या फायदा पहुंचाने के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो समझौता आपने किया है उस समझौते पे हम। अब मेरी बात सुनिए, जब आपकी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मान रही है, तो आपके परिवार हैं, आप भी तो कुछ ध्यान रखते होंगे। नहीं, वो तो देखो वो मैटर अलग है, वो राजनीतिक मैटर हो गया। वो बिल्कुल जो भी डिसीजन होगा हम लेंगे। आप लोगों का समझौता राजनीतिक लोगों से ही हुआ है। हाँ, नहीं, वो जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उससे हम पीछे नहीं है नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जब हमारी 18 डिमांड थी, 18 में से 14 डिस्कस करी, जिसमें आपने माना कि ये 14 पूरी की जा सकती है, ये तो माना भाई, चर्चा हुई। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, हमने निविदा कर्मचारियों को नियमित करने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा भाई नियमित तो नहीं हो सकता है नहीं, जो हमारे नेतृत्व गए थे। हाँ, इन्हें हम जो ऊर्जा निगमों में जो सबसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है उसके बराबर दे सकते हैं। तो वहाँ पे कहीं 24,000 मिल रहा है, यहाँ पे 8,000 मिल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ 24,000 दे देंगे। तो ये डिस्कशन हुआ ना, फिर दिया नहीं गया। अरे देते तो फिर हम हड़ताल पे क्यों बैठते? मतलब मैं ये नियोजित कर्मचारी भी आप लोगों के साथ हैं? हाँ बिल्कुल है। कितनी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं? पूरे 100% है। अच्छा, तो अब ये बताइए, चूंकि आप कै दिवसीय धरना है आपका ये, और अगर ये नहीं लोग मानेंगे तो फिर क्या आगे रणनीति है? हमारा 15 तारीख से धरना चल रहा था, कार्य बहिष्कार, और आज रात 10 बजे से हम लोग 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रबंधन को ये भी हम लोग चेताना चाहते हैं कि अगर शासन प्रशासन के लोगों द्वारा हमारे किसी साथी के साथ उत्पीड़न किया जाता है, किसी को जबरन उठाया जाता है कहीं से, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। पहले आपने कार्य बहिष्कार किए थे, तो कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें? नहीं, जो कुछ मुकदमे दर्ज हुए तो समझौते में कुछ चीज़ें आई थी और उसको ऊर्जा मंत्री जी ने लागू कराया था। चूँकि जिन लोगों के सैलरी वगैरह कटी थी उनको बन गया था, उससे समझौते उस पर लागू हुआ था कुछ। लेकिन जो हमारी विशेष मांगें थी 18 सूत्रियों में 14 सूत्री जो मांगों पे प्रशासन प्रबंधन के द्वारा सहमति बनी थी उसको लागू नहीं कराया गया। तो अब रात से 10 बजे से क्या प्लान है आपका? 10 बजे से हम लोग सामूहिक रूप से सभी कर्मचारी, संविदा कर्मी से लेकर मुख्य अभियंता तक सामूहिक रूप से हड़ताल पे जा रहे हैं। 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पे हैं। तो ये यहाँ जो आपने धरना दिया है, इसका क्या स्टेटस रहेगा, किस तरह से आगे चलेगा? नहीं, फिर प्रातः हम लोग 10 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे, मॉर्निंग में जी। प्रातः 10 बजे हम लोग यहाँ पर सभी हमारे साथी उपस्थित होंगे, और हम लोग कल ये रहेगा कि कोई भी साथी कहीं भी हम लोग का कार्य न करे, क्योंकि हड़ताल का स्थिति है, तो हड़ताल में सब लोग यहीं उपस्थित रहेंगे। अच्छा, कोई प्रतिनिधि मंडल या कोई प्रतिनिधि आया अभी तक विद्युत विभाग की तरफ से, या फिर कोई नेता आया कि समझाने के लिए? क्योंकि गर्मी का धीरे धीरे सीजन आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को समस्याएं होंगी। अगर कहीं फॉल्ट होगा तो जाहिर तौर पर समस्या तो होनी ही है। जी, समस्या तो अवश्य आएगी। उसके लिए तो हम लोग खेद संगठन की तरफ से व्यक्त करते हैं कि उपभोक्ताओं की समस्या होगी। चूँकि आप प्रतिनिधित्व की बात करते, तो अभी परसों भी आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे संगठन से वार्ता हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी। आज सुबह भी 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी है, और मजबूरन में हम लोग को हड़ताल पर रात को 10 बजे से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप बता रहे हैं, कितने 72 घंटे के लिए रहेगी? उसके बाद कोई है रणनीति? 72 घंटे की हमारी अभी आंशिक हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, और इसके बाद अगर इसका उत्पीड़न किसी भी हमारे कर्मचारी के साथ किया जाता है तो हम लोग इसको अनिश्चितकालीन में बदलने के लिए विवश होंगे। अनिश्चितकालीन। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल मेरा ये है, निविदा संविदा कर्मी आपके साथ हैं, अगर मान लो आप हड़ताल की बात करें, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करें सांकेतिक रूप से, और रात को आप जो है काम धाम बंद कर देंगे, अगर आपके लोग काम करते हैं, क्योंकि कई जगह देखा जाता है काम लोग कर लेते हैं, तो उसको लेकर के क्या रणनीति है? क्योंकि अधिवक्ता तो जो है, अधिवक्ताओं की हमने देखी है, वो तो
कर देते हैं गड़बड़। आपके यहाँ कुछ सिस्टम बनाया गया है कि ना ऐसा ना करें लोग? देखिए हमारा सिस्टम जो लोकतांत्रिक तरीके से है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल प्यार से। लोग काम करेंगे यार, निविदा संविदा कर्मी 2 पैसे के लिए। ऐसा नहीं है, उनका लीडर हमारे साथ में, वो हमारे साथ में सारे दिन यहीं पे बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई 1-2 होंगे, उनको बिल्कुल प्यार से समझाया जाएगा, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ये आप क्लियर कट है। कोई किसी को इमरजेंसी हो, दिक्कत हो, जो मान लो कहीं अस्पताल में फॉल्ट हो जाए या कहीं ऐसी जगह फॉल्ट हो जाए पब्लिक पैलेस में जहाँ बहुत नीड है बिजली की, तो मैं ये जानना अच्छा पर्सन आपने पूछा। देखिए इसी के लिए ऐसा नहीं है कि अटेंडम हमने हड़ताल का नोटिस दे दिया, इसी के लिए महीने 2 महीने पहले, और ये तो 22 अक्टूबर का नोटिस है सर, 22 अक्टूबर का। इसमें हाई कोर्ट ने भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इनकी भी खिंचाई करी थी कि आपने क्या इंतजाम करा जब इन्होंने नोटिस दे दिया कि हम इस तारीख से हम कार्य बहिष्कार पे चले जाएंगे, आप संभालें, तो आपने क्यों नहीं संभाला? या तो इनकी मांग मानते या विद्युत व्यवस्था की इंतजाम करते। तो ये तो देखो हड़ताल में ये धकेल रहे, हम नहीं जा रहे, हम तो पहले ही आपको कह दिया था हम नहीं जा मेरा बस वही सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। अगर कहीं पब्लिक पैलेस में, कहीं हॉस्पिटल में विद्युत फॉल्ट हो जाए और वहाँ नीड हो बिजली की, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखिए अभी प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का इन्वेस्टर समिट था, हमारा उस समय भी आंदोलन था, लेकिन हमने वो वापस ले लिया देश हित में। और अभी 15 तारीख में जब कार्य बहिष्कार हमने शुरू करा तो लखनऊ में शीतला अष्टमी का आयोजन था पब्लिक को देखते हुए कल, ठीक है ना। तो हमारे संयोजक महोदय आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी ने, जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने लखनऊ को कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा कि किसी को असुविधा ना हो। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थिति होगी तो उस पर भी डिसीजन लिया जाएगा। संवेदनाएं तो है ना? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, संवेदना है, पब्लिक है, हम भी पब्लिक है। देखिए सभी के परिवार हैं, सभी जो है यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और रात से ये काम धाम बंद करके पूरी तरीके से हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि लोगों को समस्या होगी, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि कहीं इमरजेंसी की बात है तो देखा जाएगा, समझा जाएगा। बहरहाल देखना ये भी होगा कि जो इनका समझौता 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हुआ था, क्या गवर्नमेंट उसको मानेगी या नहीं। अपने सहयोगी आसिफ राणा के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 18 TV, मेरठ। आज की प्रेस वार्ता के सब्जेक्ट आप सभी लोगों को संज्ञानित ही है। जो हमारे जो डिस्कॉम पूरे प्रदेश के जो कर्मचारीगण हैं, संयुक्त विद्युत संघर्ष समिति द्वारा जो हड़ताल का आह्वान दिया हुआ है, उसके संबंध में जो भी निर्बाध आपूर्ति को लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था है, उसको लेकर के हैं। तो इसमें मैं आप सभी के माध्यम से डिस्कॉम क्षेत्र के 14 जनपदों के ग्राहकों को मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपूर्ति को लेकर के किसी भी प्रकार के मन में कोई जिज्ञासा या शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। आपूर्ति निर्बाध रहेगी और हमेशा की तरह जो भी हमारे फील्ड में समस्याएं कभी कभार आ जाती है, उसके लिए तो हमारे पास जो 1912 का जो कॉल सेंटर है वो निरंतर चलता रहेगा और आपके समाधान समस्याओं का जो भी होता रहा है समय सीमा के अंतर्गत, वो कंटिन्यूटी में रहेगा। तो इसमें निर्बाध आपूर्ति को लेकर के हमारे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 72 घंटे की आज सांकेतिक रात को 10 बजे से जो देने की बात कार्य बहिष्कार करेंगे जी, उसको लिए क्या तैयारी होगी? शासन स्तर से ऑलरेडी निर्देश निर्गत हो चुके हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी। सभी जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी हो चुके हैं कि ग्राहकों को निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जितनी भी तैयारियां, जितनी भी हम लोगों को कार्रवाइयां करनी हैं वैकल्पिक रूप से, अगर ये हड़ताल होती है तो क्या वैकल्प व्यवस्था अपनानी है, उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश ऑलरेडी जारी हो चुका है। किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? जैसे मानव संसाधन, वाहन, 1912 के साथ ही साथ हमारा जो 1800 वाला कॉल सेंटर का नंबर है वो भी, और जनपद लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है और जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील केंद्र हैं, बिजली घर हैं और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें सब पुलिस अपने सुरक्षा का प्रबंधन भी कर रही है।
मैन पावर को लेकर के वैकल्पिक जनपद में जिला मजिस्ट्रेट्स अन्य विभागों के मानव संसाधन को भी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को मुख्यालय से लखनऊ से भी अलग अलग जोन्स के लिए एक नोडल ऑफिसर भी तैनात किया जा चुका है। वो लोग भी अपने क्षेत्र में भ्रमणरत हैं। ठीक है। ओके।